हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर थर्ड, है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो चैप्टर है उसको पढ़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है और एक कंफ्यूजिंग चैप्टर है कि इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसा कंफ्यूजन नहीं है कि जिसमें, और ये छोटा सा चैप्टर है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, आइए चलते हैं पहले कि हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। एक डिफिनेशन से देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। इट रिफर्स टू द सराउंडिंग इन विच द बिजनेस एक्सिस्ट। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा एरिया जहां पे बिजनेस एनवायरनमेंट है, ऐसा प्लेस जहां बिजनेस है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लें, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जहां हमने बिजनेस किया है वहां पे एक बिजनेस हमने कोई अगर बिजनेस किया है तो मान लीजिए शॉप खोली है, तो दुकान मार्केट है, तो मार्केट के अंदर ही मैंने बिजनेस डाला होगा और उसमें आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनकी भी दुकानें होंगी, हमारी भी दुकान है। तो ये क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट, हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट है। क्यों, क्या है, हमारे अलावा भी तो कई लोग मार्केट के अंदर, हम लोग अगर कोई अगर अपना बिजनेस डाल रहे हैं तो मार्केट में हमारे अलावा भी बिजनेस मैन और कस्टमर दोनों उसी एरिया में आएंगे, सराउंडिंग में नहीं आएंगे। तो ऐसा एरिया जहां पे बिजनेस सराउंडिंग आता हो वो बिजनेस एनवायरनमेंट होंगे। जैसे फैक्ट मेरे पास क्या, फोर्स, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन, कई तरीके से हमारे फोर्स, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन, वो हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को एक नॉर्मल वर्ड में जाएंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है कि एक ऐसा प्लेस जहां पे हम लोगों ने बिजनेस डाल रखा है, उसके आस पड़ोस के भी लोग कस्टमर हो या हमारे पास बिजनेस की जो दुकानें हैं वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट के दायरे में आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये तो था बिजनेस एनवायरनमेंट। नॉर्मल चीज है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट वो जहां पे मैंने बिजनेस डाल रखा हो उस एरिया में आने वाले सभी लोग बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, जैसे उसमें कस्टमर भी आएंगे, अदर जिन्होंने बिजनेस या शॉप डाल रखी है, बिजनेस डाल रखा है, वो भी उसी एरिया में सराउंडिंग में आएंगे, वो होगा बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या, मेरे पास क्या है कि हमको जानकारी रखना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि आने वाले समय में क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस चीज को हम लोग को अवेयरनेस होनी चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज नहीं। करें डिफिनेशन की तरफ देखते हैं कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग रिफर्स टू द कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो कहने का मतलब है कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग की बात कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग की मेरे पास क्या है कि ऐसा स्कैन मेरे पास की अवेयरनेस रहना चाहिए। अगर अवेयरनेस होगी तो हम बिजनेस को प्रॉपर वे में चला सकते हैं, नहीं चलाएंगे तो उस तरीके से हम लोग अपना समझेंगे कि इस तरीके से करना है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में जानकारी बहुत जरूरी है। अगर जानकारी नहीं रखेंगे तो बिजनेस को हम लोग सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सक्सेसफुल बनाने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो हमारे पास क्या उस एनवायरनमेंट में पूरी जानकारी रखना जिससे कि अपने बिजनेस को प्रॉपर वे में चला सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, थोड़ा यही कंफ्यूजन हो जाता है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा, अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जामिनेशन में आता है, तो अगर एग्जामिनेशन में आता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो कहने का मतलब है, इसको देख लेते हैं, फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स, ये तीनों चीजें एक ही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब है कि फैक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या फैक्टर भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं, नेचर भी बोल सकते हैं ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये देखते हैं कि कौन कौन से हमारे देखते हैं। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं, उसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, कौन कौन सी बिजनेस एनवायरनमेंट की होती है। पहला तो बता रहा कि ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, इसके अंदर सभी फोर्स आते हैं। कौन से फोर्स आएंगे? कस्टमर भी आएगा, गवर्नमेंट भी आएगी, बिजनेस भी आएंगे। तो ये क्या है, सब एक दूसरे से है कि नहीं है। तो ये क्या है, फोर्सेस है कि कस्टमर भी है, गवर्नमेंट भी है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो इसके अंदर क्या आएंगे, सब फोर्सेस। ठीक है, तो क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन भी आ रहा है, गवर्नमेंट भी आ रहा है, कस्टमर भी आ रहा है, ये क्या है, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इस के अंदर हम लोग सब आएगा।
इंटर रिलेशनशिप रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब क्या है? इंटर रिलेशन क्या है? सब एक दूसरे से लिंक आउट हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट, कस्टमर, ठीक है, ये सब क्या है? एक दूसरे से लिंक है कि नहीं है? तो ये मेरे पास इंटर रिलेशनशिप का कंडीशन रिलेशन आ रहा। तो ये कंडीशन हमारे पास थी, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। दूसरा मैंने बताया इंटरनल रिलेशन। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम बताने जा रहे हैं आपको। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट बता रहे हैं अनसर्टेनिटी। क्या अचानक से कुछ हो नहीं सकता है? अब अचानक से क्या हुआ कि 500 1000 रुपए के नोट बंद हो गए, तो क्या हुआ? अचानक से हुआ, मैंने सुबह सोचा भी नहीं था कि ये चीज हो जाएगी, लेकिन अचानक से क्या हुआ? 500 1000 रुपए के नोट बंद हुए कि नहीं बंद हुए? क्या अभी अचानक से सोचा होगा? जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस में क्या अचानक से आया कि क्या किसी ने सोचा होगा कि 22 मार्च के बाद हम 2 महीने के लिए बैठ जाएंगे? सोचा किसी ने? तो अचानक से हुआ ना। क्या ये बीमारी आ जाएगी ये पहले से लोगों ने सोच रखा था? नहीं। ये तो क्या है कि अगर मान लीजिए 22 मार्च के बाद आज तक अभी लॉकडाउन है, तो क्या अचानक से सोचा था कि हम बाइक चलाना बंद कर देंगे या हम बाहर जाना बंद कर देंगे? किसी ने नहीं सोचा ना। तो अचानक से होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में भी क्या होता है? कोई भी चीज अचानक से भी हो सकती है, अनसर्टेनिटी, ठीक है। नेक्स्ट डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स चेंज। क्या चेंजेस होने? क्या पहले क्या करते थे लोग? क्या करते कि 500 1000 रुपए के नोट बैंक से निकालने जाते थे लोग। जब हमारे पास क्या डिमोनेटाइजेशन हुआ, तब उसमें कंडीशन क्या हुई? 1500 के नोट हम लोग जाके बैंकों में जमा करने लगे। चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ? कि जो चीज नहीं होनी थी वो कर डाली नहीं कर डाली। तो वो चीज हमारे पास क्या हुई? डायनेमिक चेंज। चेंज चाहिए तो बिजनेस को भी चेंज चाहिए, कहीं ना कहीं से सब चेंजेस चाहिए। तो ये है डायनेमिक। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। देखिए कॉम्प्लेक्स को समझना बहुत डिफिकल्टी है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि हमारे पास क्या है कि किसी ना किसी तरीके से अपने क्रिएट करना। कॉम्प्लेक्स मतलब कि परिवर्तन ना। अब मैंने तो अचानक से भी नहीं सोचा, मान लीजिए मैंने सोचा कि हम सुबह ये काम करेंगे और वो काम नहीं हो पाया, या सुबह मैंने सोचा कि जाके ग्राउंड पे दौड़ेंगे, जाके मॉर्निंग वॉक जाएंगे, अब सुबह 7-8 बजे तक आराम से सो रहे हैं। लेकिन क्या है कॉम्प्लेक्स मतलब ये है, चलो नहीं हो पाया, लेकिन उसको समझने की तो जरूरत है कि नहीं है? तो उसको समझिए, ऐसा मैं क्यों नहीं कर पाया, ऐसा मैं क्यों नहीं कर पाया कि जिसकी वजह से ये चीज हो जाती। तो इसमें क्या है? इसमें समझने की जरूरत है, ना कि बस कह देने से है। इसमें समझने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास, अगर इसको बता रहे हैं कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स मतलब है समझना, समझने की कोशिश करना है। अब मान लीजिए सुबह आपने कहा कि सुबह दौड़ने जाएंगे, तो अब मान लीजिए अगर 500 1000 रुपए का नोट बंद हो गया है, तो आदमी क्या कहेगा कि सब तुरंत समझेगा कि ऐसा करते हैं, इनसे क्या करें, पेमेंट चेक से ले। तो पेमेंट क्या करेगा? कस्टमर से चेक मिलेगा। उसने समझा उस चीज को? नहीं समझा। जब 1500 का नोट बंद हो गया है तो उसको लेना बेकार है, तो उसने तुरंत समझा और कह दिया कि भैया चेक से पेमेंट करिए, ठीक है। तो ये बेटा तुम्हारे पास क्या थे? फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये सब बेटा दी जा रही है। इस चीज को हम लोगों ने देखा, इसमें मैंने डिफिनेशन देखी, एनवायरनमेंट स्कैनिंग देखा, इसके फीचर्स देखे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट।